डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में फातिहाना वापसी। अमरीका के 47वें सदर के तौर पर 1 घंटे बाद हलफ उठाएंगे। ट्रंप की व्हाइट हाउस आमद पर सदर बाइडन ने उनका इस्तकबाल किया। नौमुंतखब सदर ने सेंट जॉन्स चर्च में दुआया तकरीर में शिरकत की। नौमुंतखब नायब सदर भी मौजूद थे। कैपिटल हिल में हलफ बर्दारी में कई सरबराहान मुमलिकत और अहम शख्सियात शरीक होंगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शिरकत करेंगे। ट्रंप का बाइडेन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मंसूख कर देने का ऐलान। नौमुंतखब अमरीकी सदर का वाशिंगटन में विक्ट्री रैली से खिताब। कहा, अमरीका को बदउनवान सियासी एस्टेब्लिशमेंट से निजात दिलाएंगे, गैर कानूनी तारकीन को रोक कर सरहद महफूज बनाएंगे। मशरिक़ वुस्ता में तारीखी जंगबंदी मुआहिदा कराया, अमन बहाल होगा। बाइडन जाते जाते एक अच्छा काम ना कर सके, आफिया सिद्दीकी को मुआफ़ी नहीं दी। अमरीका के सुबकदोश होने वाले सदर ने आखिरी रोज मजीद 5 सजा याफ्ता कैदियों को मुआफ़ी दी। जो बाइडन ने 2 कैदियों की सजाओं की मुद्दत में तब्दीली भी की। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च। मद्दाह दीवाना वार टूट पड़े। ट्रंप की इस करेंसी से कुछ खरीदा नहीं जा सकता। मद्दाहों की जानिब से धड़ाधड़ खरीदारी के बाइस मार्केट कैपिटलाइजेशन $5.5 अरब तक पहुंच गई। नौमुंतखब सदर ने कहा, ये उनकी जानिब से एक ऑफिशियल मीम है। दूसरी जानिब ट्रंप की विक्ट्री तकरीर के दौरान बैंड की शानदार परफॉर्मेंस। नौमुंतखब सदर भी रक्स करते रहे। जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। हुकूमत ने PTI के मुतालबात के जवाब तैयार कर लिए। जुडिशल कमीशन उन मामलात पर बनता है जो अदालत में ज़ेर इल्तिवा ना हो, किसी का नाम और तफसीलात ना हो तो रिहाई के लिए इकदाम कैसे हो सकता है। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, मुज़ाकरात से मुतालिक ताहाल कोई चीज़ तय नहीं हुई। बैरिस्टर गोहर ने कहा, 7 दिन में कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात खत्म कर देंगे। पहली जो हमारी वो जो डिमांड है वो था कि आप कमीशन बनाएं, और खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि 7 दिन में अगर हुकूमत ने कमीशन बनाने का आंदिया नहीं दिया और बनाने के लिए नाम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सके, फिर हमारी चौथी मीटिंग नहीं होगी। अलकादिर यूनिवर्सिटी बानी PTI और बुशरा बीबी की मलकियत है। इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, अलकादिर ट्रस्ट कहीं रजिस्टर्ड नहीं। शिबली फराज बोले, बानी PTI ने जाती फायदा नहीं लिया लेकिन सजा मिल गई। दूसरी जानिब कौमी असम्बली का इजलास। PTI अरकान का शोर शराबा। कोरम पूरा ना होने पर इजलास मुलतवी। कोरम और मुज़ाकरात के मामले पर स्पीकर और वज़ीर आज़म की मुलाकात। आर्मी चीफ से मुलाकात सिक्योरिटी मामलात पर हुई थी। बैरिस्टर गौहर मान गए। मजीद कहा, बानी PTI की रिहाई के लिए जो भी कोशिश करे अच्छा है। वज़ीर आज़म को सजाएं देना गैर आइनी है। मरियम नवाज को सजा हुई तो वो सियासी खातून है। बुशरा बीबी सियासी खातून नहीं। 190 मिलियन पाउंड करप्शन का नहीं, ट्रस्ट का केस है। उमर अयूब बोले, अलकादिर ट्रस्ट केस में झूठ का पुलंदा बनाया गया। हम डंडा बरदार नहीं, इल्म के अलम बरदार हैं। हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले हैं। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन, शुहदा हमारा फ़ख्र है। वज़ीर आला मरियम नवाज का डेरा गाजी खान में खिताब। कहा, KP हुकूमत ने पंजाब पर हमला किया। जिन बच्चों को वरगलाया गया वो जेलों में हैं। पंजाब हुकूमत ने तलबा को 30,000 स्कॉलरशिप्स मेरिट पर दी। बानी तहरीक इंसाफ NRO लेने के लिए कोशा हैं। वो चाहते हैं उन्हें माफ़ी दे दी जाए। वज़ीर इत्तला सिंह शर्जील मेमन कहते हैं, बानी PTI पहले कहते थे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अब जेल में तंग हो गए। PTI अब जान बख्शी के लिए मिन्नतें कर रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की मुलाकात। आर्मी चीफ और ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात GHQ में हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। 2 तरफा दिफाई ताउन के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया।
मराकश में कश्ती हादसा नहीं कत्लेआम हुआ। एनी शाहिदीन का इंकशाफ। तहकीकाती कमेटी ने जिंदा बचने वाले पाकिस्तानियों के इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कर लिए। एनी शाहिदीन ने कहा, इंसानी स्मगलर्स ने कश्ती खुले समंदर में खड़ी करके तावान मांगा। कश्ती में सवार बेशतर लोग सर्दी और तशद्दुद के बाइस हलाक हुए। कश्ती इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट की निगरानी में थी। दूसरी जानिब हादसे में एक और पाकिस्तानी के बच जाने की तस्दीक हुई। हवाई अड्डे की मौजूदगी सरमायाकारों को यहाँ राग़िब करेगी, इक़्तिसादी सरगर्मियों को फ़रोग़ देगी और सकाफ़ती तबादले को फ़रोग़ देगी। बलोचिस्तान समेत मुल्क की तरक्की में अहम संगे मील न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल फ़ाल। PIA की पहली परवाज़ न्यू गवादर एयरपोर्ट पर उतर गई। वज़ीर हवाबाजी ने PK 503 का इस्तकबाल किया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुल्क की मईशत में तब्दीली का बायस होगा। वज़ीर आज़म का गवादर के लिए परवाज़ें शुरू होने पर इजहार इत्मीनान। हुकूमत का 8 फरवरी को यौम तामीर तरक्की के तौर पर मनाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से बातचीत। कहते हैं, हुकूमती इक़दामात से मईशत मुस्तहकम, महंगाई में कमी आ रही है, मुल्क बेहतरी की जानिब गामज़न है। अराकीन पार्लियामेंट की तनख्वाहें और अलाउंसेस बढ़ाने का बिल सेनेट में मंजूर। अराकीन पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अलाउंसेस तरमीमी बिल दिनेश कुमार ने पेश किया। वज़ीर कानून ने मुखालफत न की। अफनानुल्लाह को वर्चुअल असासाजात बिल पेश करने की इजाज़त न मिली। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आइन के तहत ये बिल सिर्फ वफाकी हुकूमत पेश कर सकती है। हुकूमत की बैंकिंग कंपनी तरमीमी बिल पेश करने की भी मुखालफत। हम ये चाहते हैं कि ना हमें 9-10 वगैरह में भी ना ये आगे ना जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, आर्ट्स होगी वगैरह, डिज़ाइनिंग होगी, हमें ये मिले तो ज़्यादा अच्छी बात है। इसमें ये बहुत अच्छी बात है कि हमको साइंस पढ़नी चाहिए, कंप्यूटर पर जानी है, तब एक साथ ही हम लोग कर लें। आगे जब हमारा मैट्रिक होएगा तो फिर हम लोग आसानी से सब कुछ हैंडल कर सकेंगे। काफ़ी हद तक जो बच्चे हैं वो साइंस में जाना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एग्रीकल्चर, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। मैट्रिक अब सिर्फ साइंस और आर्ट्स में नहीं होगा। पंजाब हुकूमत ने मैट्रिक में मुख्तलिफ नए मज़ामीन शामिल कर दिए। हेल्थ, एग्रीकल्चर, साइंस, IT और फैशन डिज़ाइनिंग के मज़ामीन के साथ भी मैट्रिक किया जा सकेगा। नवी जमात के आगाज़ में तलबा मैट्रिक मज़ामीन का इंतखाब करेंगे। महकमा तालीम पंजाब के मुताबिक बैनुल-अक़वामी तालीमी निज़ाम को सामने रखते हुए नए कोर्सेज शामिल हुए। कराची तालीमी बोर्ड में नताइज का तनाज़ा। सिंध असम्बली ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर तालीम सरदार शाह कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी समेत 8 अरकान असम्बली कमेटी में शामिल। वज़ीर तालीम सिंध ने कहा, कराची के बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की रिटायरमेंट में 6 दिन बाकी। नई तैनातियों के लिए मुशावरती अमल शुरू न हो सका। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में मुशावरत ताहाल नहीं हुई। पार्लिमानी कमेटी भी ताहाल तश्कील नहीं दी जा सकी। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर के खत का जवाब भी नहीं दिया। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक मुशावरत जारी है, जिसके बाद जवाब का फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 8 रुकनी बेंच 27 जनवरी को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली और जस्टिस आयशा मलिक शामिल। जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस मसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर, जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच का हिस्सा। मिलिट्री कोर्ट केस 28 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत करने वाला बेंच तब्दील। जस्टिस आयशा मलिक बेंच का हिस्सा नहीं रही। जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार को शो कॉज नोटिस जारी करके ज़ाती हैसियत में तलब किया। बेंचेस के इख्तियारात का केस आज मुकर्रर न होने की वजाहत तलब।
भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा शादी के बंधन में बंध गए। 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने अपनी शादी की खबर सोशल मीडिया पर दी। शादी की तकरीब में दूल्हा दुल्हन के अहले खाना और अजीज़ो अकारिब ने शिरकत की। मसले से जान छुड़ाओ, साथ पैसे भी कमाओ। भारत में रूसी खातून सयाह ने अपने मसले को बिजनेस में बदल दिया। भारतीय मर्दों की सेल्फी लेने की फरमाइश से तंग आकर रूसी खातून ने सेल्फी लेने की कीमत मुकर्रर कर दी। 100 रुपए में एक सेल्फी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।